Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, now, students, in today's class, we are going to start with a new chapter that is Sabu and the Deer. So, बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि साबू की है एंड उसके डियर की है. So, बच्चों लेट्स सी व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्टोरी. So, Sabu rescues a baby deer and its mother in the forest. So बच्चों साबू क्या करता है, वो रेस्क्यू करता है. रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाना. So वो रेस्क्यू करता है बेबी डियर को एंड उसकी मदर को जो कि फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं. He dreams of becoming a kind king after showing compassion to the animals. So now बच्चों अब साबू जो है वो किस चीज का ड्रीम करता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा काइंड, बहुत ही ज्यादा दयालु किंग बनेगा एंड उसको बहुत ही ज्यादा प्यार होता है एनिमल्स से. So now let's see the word meaning. So रोड का मतलब क्या होता है, went on a horse. यानी कि अगर हमसे बोला जा रहा है रोड तो इसका मतलब कि वो किसको राइड कर रहा है, हॉर्स को. देन डो का मतलब क्या होता है, फीमेल डियर. स्मूथ का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट टू टच, जो कि बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है. देन वी हैव लवली. सो लवली का मतलब क्या होता है, वेरी गुड टू लुक एट, जिसको देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो चीज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है देखने में. देन वी हैव कॉट. सो कॉट का मतलब होता है रन आफ्टर एंड टुक होल्ड ऑफ, यानी कि जब हम लोग पकड़े जाते हैं कुछ चीज करते हुए. देन वी हैव टीयर्स. सो ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द आईज व्हेन यू क्राई. सो टीयर्स का मतलब क्या होता है, जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर हमारी आंखों से गिर रहे होते हैं जब हम लोग रोते हैं. Then we have untied. So set free something which was tied. Untie का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो पहले बंधी हुई थी अब हमने उसको क्या कर दिया, खोल दिया. So अब वो फ्री हो गई है. Then we have shone. So shone का मतलब क्या होता है, glow with light, यानी कि जो चीज चमक रही होती है. So now बच्चों let's start with our story. Long ago in a far land there lived a young man. So बच्चों बहुत बहुत दूर के मतलब बहुत बहुत पहले की बात है, एक बहुत ही दूर के लैंड पर एक बहुत यंग मैन जो है वो रहता था. He had a long name but people called him साबू. अब बच्चों जो ये यंग मैन है इसका बहुत लंबा नाम था, सो इसलिए लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे, साबू. सो बच्चों जिस तरीके से हम लोगों के निकनेम्स होते हैं सो उस तरीके से इस पर्सन का भी निकनेम या फिर शॉर्ट नेम क्या था, साबू. One day साबू rode to the forest on his horse. So बच्चों एक दिन क्या हुआ, साबू जो है वो अपने हॉर्स के ऊपर बैठकर फॉरेस्ट तक ट्रैवल करके गया. By the side of a clear pool, he saw a beautiful doe. So now बच्चों जब वो हॉर्स पे फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा था सो उस टाइम पे उसने देखा कि एक पूल के साइड में एक फीमेल डियर बैठी हुई है. सो बच्चों फीमेल डियर को क्या बोला जाता है, डो. एंड ये डो जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी. नियर द डो वॉज अ बेबी डियर. एंड इस डो के पास में ही क्या था, इसका बच्चा भी था, यानी कि बेबी डियर भी था. The doe and deer heard the horse and looked up. अब बच्चों डो और डियर ने, बेबी डियर ने हॉर्स की आवाज सुनी एंड वो ऊपर देखने लग गए. साबू looked at the mother and the baby deer. और डियर साबू को देख रहे थे, साबू डियर और मदर को देख रहा था. The deer had light brown eyes. अब साबू ने क्या नोटिस किया कि इन डियर की आंखें कैसी है, लाइट ब्राउन कलर की. Her skin was smooth with red dots on it. And डियर की जो स्किन है वो भी कैसी है, बहुत ज्यादा स्मूथ है. स्मूथ का मतलब क्या होता है, ऐसी स्किन जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा अच्छी फील होती है टच करने पे. सो इस डियर की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, स्मूथ थी एंड उसके ऊपर रेड रेड डॉट्स भी थे. She had a tiny tail and a red spot on her forehead. So now अब इस डियर की एक छोटी सी टेल भी थी एंड इवन इसके फोरहेड्स पे छोटे छोटे रेड स्पॉट्स भी थे. What a lovely deer, said साबू. अब साबू को ये डियर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा क्योंकि इतना स्मूथ, इतना सुंदर, लाइट ब्राउन आईज, टाइनी टेल, रेड स्पॉट्स, साबू को ये डियर बहुत ज्यादा पसंद आया. सो साबू ने बोला what a lovely deer. सो उसने ये चीज प्रेज भी करी, कितना सुंदर डियर है.
He got off his horse and went near the mother and her baby. So अब साबू खुद को रोक नहीं पाया, वो हॉर्स से नीचे उतरा और वो गया मदर के पास और बेबी डियर के पास भी. They did not run away. They were not afraid. अब बच्चों ये चीज भी देखो कि डियर जो है वो उससे डर ही नहीं रहे थे. वो लोग भागे नहीं उस जगह से जैसे ही साबू उनके पास आया, एंड वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं थे, वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे. It will be a nice pet for me, thought साबू. अब साबू को ये रियलाइज हुआ कि ये डियर कितने फ्रेंडली है, ये तो मुझसे डर भी नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छे पेट जो है वो होने वाले हैं. He caught the baby deer. और अब उन्होंने बेबी डियर को पकड़ लिया. सो साबू ने बेबी डियर को जो है वो पकड़ा भी. He tied its legs and put it on his horse. और अब साबू ने क्या करा कि साबू ने उस बेबी डियर की टांग जो है वो बांधी एंड उसको हॉर्स पर रख दिया. Then he rode off. और अब वो बेबी डियर को उठाकर हॉर्स पर दोबारा राइड करने लग गया. The poor doe ran after the horse. एंड बच्चों जो उसकी मदर थी वो घबराकर हॉर्स के पीछे पीछे भागने लगी. She looked up at साबू एंड वो साबू को देख भी रही थी. साबू looked at her. He saw tears in her beautiful eyes. एंड साबू ने भी मदर को देखा. सो साबू ने क्या नोटिस किया कि मदर डियर की आंखों में क्या है, आंसू है. एंड बच्चों ये चीज तो बहुत यूजुअल भी है कि अगर किसी मदर से उसके बच्चे को लेकर जाया जाएगा सो ऑब्वियसली मदर को जो है वो रोना आएगा. सो ये सेम चीज, ये सेम फीलिंग हमारे एनिमल्स के अंदर भी होती है. सो इसलिए जैसे ही साबू मदर के बेबी को लेकर जा रहा था तो मदर जो है वो उसके पीछे पीछे भागी एंड इवन उसकी आंखों में आंसू भी थे. A mother's tear, said साबू. He was a kind man. अब साबू ने देख लिया कि जो मदर डियर है वो काफी ज्यादा उदास हो गई है, वो रो रही है. सो साबू जो है वो दिल का अच्छा इंसान भी था. He untied the baby deer and put it down near its mother. अब साबू ने क्या करा, उसने बेबी डियर को अनटाई किया, जैसे कि उसने उसकी टांगे बांध रखी थी तो उसको अनटाई किया और उसको दोबारा से उसने मदर के पास जाकर रख दिया. The doe looked at him. There was a love in her large eyes. अब डो जो है वो उसको बहुत ध्यान से देख रहा था एंड साबू ये फील कर पा रहा था कि जो मदर है वो उसको बहुत प्यार से देख रही है, उसको थैंक्स बोल रही है. साबू रोड बैक होम. He was tired and soon he was asleep on his bed. और अब साबू जो है वो वापस से राइड कर अपने घर चला जाता है. वो बहुत ज्यादा थक चुका था तो इसलिए वो अपने बेड पर जाकर सो जाता है. There was a silver moon in the sky. It shone on the floor and on his bed. अब जब वो सो रहा होता है तो स्काई के अंदर एक सिल्वर मून जो है वो दिखाई देता है एंड हम सबको मून जो है वो रात के टाइम पे ही दिखाई देता है. सो ये मून जो है वो शाइन कर रहा था फ्लोर के ऊपर एंड इवन साबू के बेड के ऊपर भी. सो अब नेक्स्ट क्या हुआ, इन हिज स्लीप ही हर्ड सॉफ्ट स्वीट म्यूजिक. तो साबू पूरा दिन जो है वो थक चुका था सो इसलिए अब वो घर पहुंचते ही बेड पे लेटते ही सो चुका था और जब वो नींद में था तो उस टाइम पे उसको एक सॉफ्ट और स्वीट म्यूजिक जो है वो सुनाई दे रहा था. अ ब्लू लाइट फिल्ड हिज रूम एंड ऐसा लग रहा था कि उसके रूम के अंदर पूरी हर जगह से ब्लू लाइट जो है वो आ रही है. अ वॉइस सेड टू हिम, साबू यू वर काइंड टू द पुअर डो. एंड एकदम से साबू को अब एक आवाज सुनाई देती है एंड वो वॉइस क्या कहती है कि साबू तुम बहुत ज्यादा काइंड थे उस पुअर डो की तरफ, यानी कि तुमने उस पुअर मदर डियर की तरफ जो भी एक्शन किया वो बहुत ज्यादा अच्छा था. तुम उसके बेबी को लेकर नहीं भागे एंड ये एक बहुत ही काइंड एक्ट था, तुम उसकी तरफ काफी दयालु थे. यू विल बी किंग वन डे, बी काइंड टू योर पीपल. एंड उस वॉइस ने क्या बोला कि तुम अब एक दिन जो है वो राजा बनोगे, क्योंकि तुमने जानवरों की इतनी अच्छा ध्यान रखा है तो तुम इंसानों का तो और भी अच्छा ध्यान रखोगे. सो जब तुम किंग बन जाओगे तब तुमको अपने लोगों की तरफ काइंड रहना है, तुमको हमेशा यही बिहेवियर जो है वो अपने लोगों की तरफ रखना है. सो नाउ बच्चों, on the basis of the chapter you have this exercise over here in which you have few questions that is completely based on the story, and then you also have fun activity and life skills. So I want you all to complete this exercise, and now we have completed our chapter and I want you all to complete this exercise and also to revise this chapter. So I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.